दोस्तों, आपके सामने दो मॉडल्स वर्ब लिखा है, मे और कैन। दोनों का ही अर्थ है सकना। और तीन और मॉडल्स वर्ब लिखा है, शुड, मस्ट, ऑट टू। और तीनों का ही अर्थ है चाहिए। तो कौन सा सकना कहाँ प्रयोग होगा, कौन सा चाहिए कब लगेगा, बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। दोस्तों, आप निश्चिंत हो जाइए, आज आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। बस आप वीडियो ध्यान से और पूरा देखें। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान गंगा क्लासेज बाय DK तिवारी। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं मॉडल्स। मॉडल्स होता क्या है? मॉडल शब्द बना है मूड से। जब आप अपने मन की बात या दिल की बात किसी से कहते हैं, या कोई आपको अपनी इच्छा बताता है, या आपसे कोई परमिशन मांगता है, या आपको कोई सलाह देता है, या आपको कोई आपकी जिम्मेवारी का एहसास दिलाता है, ये सारी बातें जब कहने वाला किसी सेंटेंस में कहना चाहता है तो वह मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करता है। जैसे दोस्तों, आपके सामने दो सेंटेंस है, यू कैन रन फास्ट और यू शुड रन फास्ट, जिसमें पहले सेंटेंस में एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तुम तेज़ दौड़ सकते हो, और दूसरे सेंटेंस में एडवाइस दिया गया है कि तुम्हें तेज़ दौड़ना चाहिए। यहाँ सिर्फ मॉडल्स चेंज कर देने से पूरा सेंटेंस का भाव चेंज हो जा रहा है। तो दोस्तों, आइए मॉडल्स के बारे में और आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आइए यूज ऑफ मे एंड माइट का प्रयोग देखते हैं। दोस्तों, मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने के लिए होता है, संभावना प्रकट करने के लिए होता है, और गुड विशेज और डिजायर्स को प्रकट करने के लिए होता है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? यहाँ परमिशन मांगा गया है। तो यस यू मे, हाँ तुम जा सकते हो, यहाँ परमिशन दिया गया है। यानी जब किसी से आज्ञा लेना होता है या किसी को आज्ञा देना होता है तो मे का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा देखें, मे आई ड्रिंक वाटर सर, नो यू कांट, और यस यू मे। तो यहाँ पे है, पूछा गया है कि मे आई ड्रिंक वाटर सर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ श्रीमान जी? तो उत्तर मिला नो यू कांट, नहीं तुम नहीं पी सकते, बिल्कुल मना कर दिया गया। इसको डिनाइड करने के लिए, मना करने के लिए कांट का प्रयोग होता है, कैन नॉट लगता है, वहाँ मे नॉट का प्रयोग नहीं करते, के लिए कांट का प्रयोग होता है। दूसरा वाक्य यस यू मे, जब परमिशन देते हैं, हाँ तुम पी सकते हो, वहाँ पे मे का प्रयोग हुआ है। यानी परमिशन लेने और देने के लिए मे का प्रयोग होता है, मना करने के लिए मे नॉट नहीं लगा, यहाँ पे डायरेक्ट कैन नॉट का ही प्रयोग होता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द स्काई इज क्लाउडली, इट मे रेन टुडे, आकाश में बादल हैं, आकाश में बादल हैं, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पे बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज बारिश हो सकती है। तो जब किसी वाक्य में संभावना व्यक्त करना हो तो वहाँ पे मे का प्रयोग होता है। दूसरा वाक्य है, ही हैज़ पर्चड 100 टिकट्स ऑफ लॉटरी, ही मे विन ए प्राइज। यहाँ पे है कि उसने 100 टिकट लॉटरी का खरीदा। ही मे विन ए प्राइज, वह एक प्राइज उपहार जीत सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही है, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह प्राइज जीत सकता है। दूसरा वाक्य है, ही माइट विन द फर्स्ट प्राइज, वह पहला पुरस्कार जीत सकता है। इसकी संभावना कम है, मतलब जब दूर की संभावना है, यानी बहुत कम संभावना हो, बहुत कम चांस हो, तो वहाँ पे माइट का प्रयोग होता है। अब अगला वाक्य है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करें, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो।
मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दें। तो जब हम अपनी इच्छा या अभिलाषा को प्रकट करते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं। तो आपने मे और माइट का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब आइए कैन और कुड का प्रयोग देखते हैं। दोस्तों आइए कैन का प्रयोग देखते हैं। दोस्तों कैन का प्रयोग शारीरिक क्षमता, योग्यता, मानसिक योग्यता, अनुमति या अधिकार के लिए किया जाता है। जैसे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ, यह मेरे में एबिलिटी है। यह मेंटल एबिलिटी को दर्शाता है, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग होगा। कैन यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गा सकते हो? यह मेरी कैपेबिलिटी को पूछ रहा है कि क्या मेरे में एक कैपेबिलिटी है कि मैं गाना गा सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन का प्रयोग होता है कि कैन यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गा सकते हो। अगला है कैन यू लिफ्ट दिस बैग, क्या तुम इस बैग को उठा सकते हो। यह मेरे फिजिकल कैपेबिलिटी यानी शारीरिक क्षमता के बारे में पूछा गया है कि क्या आप इस बैग को उठा सकते हो। अगला सेंटेंस है ही कैन रीड बुक्स विदाउट ग्लासेज, वह बिना चश्मे के किताब पढ़ सकता है। यह उसकी योग्यता है कि वह बिना चश्मे के ही किताब को पढ़ सकता है। तो जब किसी की योग्यता को बताया जाए तो कैन का ही प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है आई कैन मीट द चेयरमैन व्हेन एवर आई वांट, मैं चेयरमैन से जब मैं चाहूँ मिल सकता हूँ, यानी जब मैं चाहूँ तब चेयरमैन से मिल सकता हूँ। तो इसमें इट मीन्स आई हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड परमिशन, यानी मुझे पहले से ही अनुमति मिल चुकी है कि मैं चेयरमैन से जब चाहूँ तब मिल सकता हूँ। यानी जब किसी को पहले से अनुमति दी जा चुकी है वहाँ पे कैन का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य है यू कैन पार्क योर कार हियर, तो इसमें यू हैव द अथॉरिटी टू पार्क योर कार हियर, यानी जब किसी को अधिकार दिया जाता है, किसी चीज़ को काम करने का अधिकार दिया जाता है तो कैन का यूज होता है। जब हम पास्ट की एबिलिटी को व्यक्त करते हैं तो कुड का प्रयोग करते हैं। जब हमारे पास्ट में कोई जो समय बीत चुका है उसमें कोई हमारी एबिलिटी थी, उसको जब हम बताते हैं किसी से तो वहाँ पे कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो आई कुड क्लाइंब एनी ट्री, मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। तो यह हमारी एबिलिटी थी जो पास्ट में थी, तो वहाँ पे कुड का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है कुड यू लेंड मी योर सोफा सेट, क्या आप मुझे अपने सोफ़ा सेट पे लेटने देंगे। ये यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है कि क्या आप मुझे अपने सोफ़ा सेट पे लेटने की अनुमति देंगे। तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइटली तो वहाँ पे कुड का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस है कुड यू प्लीज़ सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट विथ मोर पोलाइटनेस, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है, पोलाइटनेस के साथ में रिक्वेस्ट किया गया है कि क्या आप मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। अगला सेंटेंस है इफ़ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास और धन होता तो। आई कुड बिल्ड माई ओन जिम, मैं अपना खुद का जिम बना सकता था। यदि मेरे पास और धन होता तो मैं अपना खुद का जिम बना सकता था, जो अनरियल है। तो ऐसे वाक्यों में हम कुड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आइए कुछ और एग्जाम्पल्स मे और कैन का देख लेते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर गए हैं और उसे आप टॉयलेट यूज करने का परमिशन मांग रहे हैं, तो कहेंगे कि मे आई यूज योर टॉयलेट, यानी क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ।
उससे आप परमिशन मांग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मे यूज करेंगे। लेकिन इसके जगह पे आपने यदि कहा कि कैन आई यूज योर टॉयलेट, तो आप उसे कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारा टॉयलेट यूज करने के योग्य हूँ। आप अपनी क्षमता के बारे में, कैपेबिलिटी के बारे में उससे पूछ रहे हैं। दूसरा वाक्य है मे आई ड्राइव योर कार, क्या मैं तुम्हारी कार को चला सकता हूँ। इसे आप उसे परमिशन मांग रहे हैं, उसकी कार को चलाने की परमिशन मांग रहे हैं, तो मे का यूज किए हैं। लेकिन इसके जगह पे आप यदि कहें कि कैन आई ड्राइव योर कार, इसका मतलब हुआ कि आप उसे अपने क्षमता के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी कार को चलाने के योग्य हूँ। यहाँ जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं, जब आप अपनी क्षमता या किसी की क्षमता के बारे में बात करते हैं तो कैन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।